ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का केस क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का दो ट्रीटमेंट है। पहला केस बोलता है नॉट ट्रीटेड एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है क्या, पहले वो समझो। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स को लगता है कोई पार्टनर मर गया तो उसको पैसा देना पड़ जाएगा। अब उसको पैसा देने के लिए उतना फर्म में पैसा नहीं हो तो, या चलो फर्म के पास जो है वो तो दे गए, उसके अलावा भी उसका इंश्योरेंस रहे पार्टनर लोग का तो बेटर है, ताकि उसके घर वालों को आराम रहे। तो यहां पर एक पार्टनर लोग क्या करते हैं, मिलके एक पॉलिसी ले ली, सारे पार्टनर का कंबाइंड सिंगल पॉलिसी। अब प्रॉब्लम पॉलिसी लेते हुए कुछ नहीं है, क्योंकि प्रीमियम कौन भरेगा? पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस, तो वहां कोई पंगा नहीं है, प्रीमियम भरते रहेंगे। पंगा है जब वो पार्टनर मरा या रिटायर हुआ तो वो पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ेगा और उसका पैसा आएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट हो। कंटेंट यही है। तो यहां पे जो कंटेंट है उसमें पहला केस बोला, मेथड ये क्या है, जब उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स में एसेट की तरह ट्रीट नहीं करें, और दूसरा केस बोला जब बुक्स में उसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे तब क्या होगा। तो पहला ये नॉट ट्रीटेड एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहां पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो रहा है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, नॉट एन एज एन एसेट। कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। जब कोई एसेट खरीदने के लिए पैसा देते हैं तो यहाँ पॉलिसी खरीदने का प्रीमियम भर रहे हैं, तो यहाँ पे एसेट ही नहीं मान रहे जब उस इंश्योरेंस को, तो उसका जो प्रीमियम भर रहे हैं वो एसेट की तरह बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, पीएल में एक्सपेंस की तरह। यहां पे क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड जीएलपी अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। और जब सरेंडर करेंगे जीएलपी को तो वो भी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? दो बात बोल रहे हैं, जो इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं उसको एक्सपेंस में दिखाएंगे, उसको एसेट में नहीं शो करेंगे बैलेंस शीट में, और जब सरेंडर करेंगे तो वो बुक्स में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले क्या गए, ऑन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या एंट्री पास होगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, और फिर हो जाएगा पीएल टू ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। प्रीमियम मेरे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट हुआ टू बैंक, और फिर एक्सपेंस को कहाँ भेज देते हैं ऑलवेज, पीएल में, तो पीएल टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया। तो जब जब प्रीमियम पे करेंगे ये एंट्री पास हो जाएगा नॉर्मली, और इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा और पीएल में एज एन एक्सपेंस जाएगा। और अगर आप बाद में प्रीमियम भरते भरते अचानक पार्टनर नया एडमिट हुआ, कोई रिटायर हुआ, पीएसआर में चेंज हुआ, तब क्या करें, तो हम क्या करेंगे भाई, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द जीएलपी अकाउंट। जीएलपी अकाउंट को क्या करेंगे, जितना सरेंडर वैल्यू होगा उससे रेज एंड राइट ऑफ। तो रेज करने का एंट्री क्या होगा, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर, और फिर राइट ऑफ करने का मतलब ऑल पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर टू जीएलपी इन न्यू पीएसआर। हो गया रेज राइट ऑफ। ठीक बात? यानी अपने आप ही जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनको मिल गया, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको मिल जाएगा, और जो गेन कर रहे हैं उनका कट जाएगा। तो आप अलग से गेनिंग सेक्रीफाइसिंग एंट्री मत पास करो, आप एक ही एंट्री पास करो, रेज और राइट ऑफ, अपने आप हो जाएगा। इससे क्या होगा, जीएलपी अकाउंट क्रिएट हुआ और खत्म भी हो गया, तो ये बैलेंस शीट में कंटिन्यू भी नहीं रहा, पार्टनर को उनका फायदा नुकसान मिल भी गया। अब बोला ऑन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर पार्टनर मरा तो क्या होगा, जीएलपी टेकन बाय द फर्म मैच्योर्स एंड द पॉलिसी वैल्यू इज रिसीव बाय द फर्म। जब पार्टनर मरेगा तब पॉलिसी मैच्योर मान लेंगे, फर्म को पैसा मिल जाएगा, और वही पैसा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो मैच्योरिटी में जब जीएलपी का पैसा मिलना है तो जीएलपी अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल, और फिर बैंक टू जीएलपी पैसा आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए, कैपिटल को बढ़ा दिए ओल्ड पीएसआर में, और बैंक में पैसा आ गया। क्लियर है बात? सम्स करेंगे, डोंट वरी इस पे। बट बेसिक आइडियोलॉजी क्या बोलना चाह रहा है, जब एक्सपेंस करो
तो एक्सपेंस को डेबिट करके टू बैंक करो और एक्सपेंस को बाद में पीएल में भेज दो, मतलब पीएल टू एक्सपेंस कर दो, ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम। अब अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, पीएसआर चेंज हो रहा है, तो फिर जीएलपी में जितना पैसा है उसको रेज करके राइट ऑफ कर दो। और जब पार्टनर मरे तो ये फर्म को पैसा मिलेगा, तो बैंक टू जेल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिसीवेबल, पहले बैंक टू जेल ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिसीवेबल कर दो और फिर उसी को पार्टनर में बांट दो। तो 3 ट्रीटमेंट का बात हुआ, जब एक्सपेंस पे किए तब, जब पॉलिसी, जब एडमिशन रिटायरमेंट या कोई पार्टनरशिप पीएसआर में चेंजेस आया तब, और जब पार्टनर मरा तब। ठीक है, क्लियर है बात? बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब आया अगर जेएलपी को एन एसेट मानते हैं तब क्या करते हैं? मतलब स्टार्टिंग से जब जब प्रीमियम भर रहे हैं तब हम उसको इन्वेस्टमेंट की तरह एक एसेट मान रहे हैं। ये पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड होता है। तो जितनी बार प्रीमियम भरेंगे वो इन्वेस्टमेंट में ऐड होता जाएगा, और जिस दिन मैच्योर होगा सरेंडर के दिन, उसको इन्वेस्टमेंट को बोल देंगे कि बेच दिए, पैसा रिकवर हुआ, पार्टनर में बांट दिए। तो जो भी सरेंडर वैल्यू आएगा, जितना अमाउंट आपके एसेट में खड़ा है या जितना पैसा आपको मिलेगा, दोनों में जो लोअर होगा वो आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे बताया। इसका भी बोला 2 अप्रोच है। एक, यानी जब एसेट मान रहा है तब भी 2 तरीका है शो करने का। जब एसेट मान रहे हैं तब भी 2 तरीका है शो करने का। पहला है कि सरेंडर वैल्यू मेथड, और दूसरा बोला ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम रिजर्व मेथड। सरेंडर वैल्यू मेथड में तो सिंपल बोला, जब इन दिस केस 1 लेजर अकाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड, और जब इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में डालते जाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट की तरह बैलेंस शीट में एसेट के रूप में खड़ा रहेगा। मतलब एसेट टू बैंक, एसेट टू बैंक, एसेट टू बैंक करते रहेंगे। और जिस दिन इसको सरेंडर करेंगे, जितना द एक्सेस ऑफ प्रीमियम पेड ओवर द इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू, वो पीएल में डेबिट हो जाएगा, मतलब पीएल टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो जाएगा, और बैलेंस शीट से सरेंडर वैल्यू के रूप में वो पूरा माइनस हो जाएगा। मतलब जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं, सरेंडर में कम पैसा मिला, प्रीमियम ज्यादा भरे हैं, तो पीएल डेबिट हो जाएगा। और अगर सरेंडर वैल्यू ज्यादा है और प्रीमियम कम भरे हैं तो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, और बैलेंस शीट से जितना वैल्यू था वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ये आसान है एकदम। जब प्रीमियम भरो तो जेएलपी टू बैंक, और जब पैसा मिल जाए तो बैलेंस शीट से उड़ा दो, और जितना एक्सेस वैल्यू आ रहा है, एक्सेस ऑफ प्रीमियम पेड ओवर सरेंडर वैल्यू, उसको पीएल में भेज देंगे। सेकेंड केस में क्या बोला? सेकेंड केस में बोला रिजर्व मेथड। यहां पे आप एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और एक और अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो जब भी प्रीमियम भरोगे तब तो वही एंट्री है, जेएलपी टू बैंक। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन जेएलपी इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट का बंटवारा मान रहे हैं, मानिए एक रिजर्व क्रिएट कर दे रहे हैं साथ साथ, पीएल एप्रोप्रिएशन टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो जब प्रीमियम भर रहे हैं तो जेएलपी टू बैंक, एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या आ जा रहा है, पीएल एप्रो टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। हम रिजर्व क्रिएट करते जा रहे हैं जो कि बैलेंस शीट में रहेगा। रुको एक मिनट, इसको रिफ्रेश करना होगा। आ गया। तो ये रिजर्व का क्या होगा, जिस दिन पॉलिसी सरेंडर का डेट आएगा उस दिन रिजर्व को पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे। आगे अगर रिजर्व मेंटेन नहीं करना है तो रिजर्व कैंसिल और पार्टनर्स में बांट के खत्म हो जाएगा। और अगर रिजर्व को कंटिन्यू करना है तो रेज राइट ऑफ कर लो, या गेनिंग पार्टनर को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। समझ में आया? हाँ सर। तो अब आते हैं एक सम के ऊपर। देखो यहां से, नरेश एंड रोहित एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआर इन द रेशियो 2:1। 1 जनवरी 2019 को दे टूक अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 2 लाख रुपया।
जिसका एनुअल प्रीमियम है 10,000, जो कि हर साल 1 जनवरी को भरना है। लास्ट प्रीमियम भरा गया था 15 जनवरी 2023 को। रोहित डाइट हो गया 1 मार्च 2023 को। पॉलिसी का पैसा मिल गया 31 मार्च 2023 को। पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू 2020 में नील था। 2021 में अगर पॉलिसी छोड़ देते तो 2,000 रुपया मिलता। 2022 में पॉलिसी छोड़ देते तो 5,000 रुपया मिलता। आपको बोला 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर आप एज्यूम कर रहे हो कि प्रीमियम को पीएल में बुक कर रहे हो, मतलब एसेट बुकिंग नहीं कर रहे हो। प्रीमियम को पीएल में डाला मतलब उसको खर्चा मान रहे हैं, तो वो भी मेंटेन करो। और जो प्रीमियम डेबिटेड टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उसका अकाउंट भी बना के दिखाओ। तो देखो पहले क्या हुआ, पहले तो पॉलिसी लिए तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओ ये तो सरेंडर का अकाउंट खुला है। क्या किया, पहले सरेंडर का अकाउंट खोल दिया, पहले तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट खुलेगा ना। तो जब जब पॉलिसी भरे तो क्या किए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, और उसको कहाँ भेज दिया हर साल पीएल में। सेकेंड ईयर फिर प्रीमियम भरे 10,000, उसका 8,000 पीएल में भेजे, 2,000 बैलेंस रख लिए क्योंकि 2,000 मेरा सरेंडर वैल्यू बताया यहाँ पे। पहला साल सरेंडर वैल्यू कितना मिलता हमको, अगर पहला ही साल पॉलिसी छोड़ देते, पहले ही साल पॉलिसी छोड़ देते तो हमको इंश्योरेंस कंपनी कितना देता, 0, मतलब प्रीमियम रख लेता और 0 देता। सेकेंड ईयर सरेंडर करते तो 2,000 मिलता, थर्ड ईयर सरेंडर करने में 5,000 मिलता। तो देखो जब ये अकाउंट बनाए तो 10,000 प्रीमियम भरे लेकिन 8,000 ही पीएल में भेजे क्योंकि 2,000 तो हमको मिल जा रहे। नेक्स्ट ईयर ये 2,000 बैलेंस बिड़ी रहा, फिर 10,000 का प्रीमियम भरे, तो पिछला 2,000 प्लस इस बार का 5,000, टोटल 7, 5,000 इस बार बैलेंस शीट रखे, बाकी 7,000 को कहाँ भेज दिए, पीएल में भेज दिए। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं। सर लास्ट ईयर में तो 5,000 ही सरेंडर वैल्यू मिल रहा है। हाँ तो 5,000 ही तो लिख रहे हैं बैलेंस शीट में। और वो पहले का 2,000, हाँ तो पहले का 2,000 बैलेंस शीट कंटिन्यू रहेगा। देखो 10 तो 12,000 का आपका, ओ हाँ ठीक है, 12,000 बना, 5,000 रह गया बैलेंस शीट में, 7,000 पीएल में भेज दिया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुको।